गांव की वो शांत रात जहां आंगन में खाट पर दादाजी बैठे हैं। उनके तीनों पोते पोतियां भी वहां थे। लालटेन की हल्की रोशनी में बच्चे टकटकी लगाकर दादाजी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज दादाजी सुनाने वाले हैं अपने जमाने की एक डरावनी कहानी। दादाजी, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, पिछली बार वाली भूत वाली कहानी बहुत मजेदार थी। आज उससे भी डरावनी सुनाओ। लेकिन दादाजी, सच सच बताना, आप जब छोटे थे तब क्या सच में भूत प्रेत मिलते थे? अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल के लोग हंसते हैं इन बातों पर, लेकिन उस वक्त गांव वाले इन चीजों से डरते थे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे जमाने में गांव का सबसे मशहूर किस्सा हुआ करता था। कौन सा किस्सा दादाजी? किस्सा उस भूतिया रास्ते का। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग उस रास्ते से गुजर जाते थे, लेकिन रात को उस रास्ते पर कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों दादाजी, उस रास्ते पर ऐसा क्या था? लोग कहते थे रात ढलते ही उस रास्ते पर कोई दिखता था, ना इंसान ना जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान कभी था ही नहीं। बच्चों की सांसें थम सी जाती हैं। ये किस्सा बहुत पुराना है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। उस वक्त गांव में हर किसी की जुबान पर इस रास्ते की चर्चा रहती थी। लोग कहते थे जो भी उस रास्ते पर रात में गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। किसी की आंखें हमेशा के लिए सुनी सुनी रह गई, किसी का दिमाग खराब हो गया और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। दादाजी, आप उस रास्ते पर गए थे क्या? हाँ, गया था, और जो मैंने उस रात देखा था वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बात बहुत पुरानी है। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह छोटा ही था। गांव के बाहर खेतों के बीच से एक लंबा सुनसान रास्ता जाता था। दिन में लोग उसी से होकर कस्बे तक पहुंचते, लेकिन रात में कोई उस रास्ते की तरफ नजर भी नहीं डालता। गांव के लोग कहते थे उस रास्ते पर कोई अदृश्य ताकत रहती है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं। उस समय गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे, नाम था राम खेलावन। लोग कहते थे कि उन्होंने उस रास्ते पर कई बार अजीब चीजें देखी थी। राम खेलावन चाचा हर किसी को समझाते, रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई परछाई घूमती है। लेकिन बच्चों, गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भला परछाई से भी कोई डरता है क्या? और यही लापरवाही कई बार भारी भी पड़ती थी। दादाजी, आपने उस रास्ते पर क्या देखा था? सुनो, उस रात की बात है। गांव में किसी का ब्याह था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। रात काफी देर हो गई थी। जब लौटा तो बाकी सब लोग गांव की गलियों से होकर घर चले गए, लेकिन मैं अकेले उस सुनसान रास्ते से गुजरने लगा। बच्चे सांस रोककर सुन रहे हैं। शुरुआत में सब ठीक था। चांदनी हल्की हल्की फैली थी, रास्ते के दोनों तरफ खेत और बीच में वो लंबी पगडंडी। मैं धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन बच्चों, जब मैंने कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आवाज तेज हो गई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और खेतों में खामोशी। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन बच्चों, कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। औरत? कौन थी वो? औरत अजीब थी। सफेद कपड़ों में थी, चेहरा उसके बालों से ढका हुआ। वो चुपचाप रास्ते के किनारे खड़ी थी, जैसे मेरी राह देख रही हो। मैंने सोचा शायद गांव की कोई औरत होगी, लेकिन बच्चों, रात के उस वक्त कोई अकेला वहां क्या कर रहा होगा? दादाजी की आवाज और भारी हो जाती है। बच्चे सहम जाते हैं। मैंने नजरें झुकाकर चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था मुझे साफ सुनाई दे रहा था वो औरत हल्की हल्की हंस रही थी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। बच्चों की सांसें तेज हो जाती हैं। मैंने हिम्मत करके दोबारा उसकी तरफ देखा, और बच्चों, वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। न उसने चलने की आवाज की, न कदमों की आहट। बस एक पल में ही वो मेरे सामने आ गई। उसके बाल चेहरे पर थे,
लेकिन उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थी। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। बच्चे डरे हुए हैं। दादाजी की आवाज गंभीर और धीमी हो जाती है। बच्चों, वही रात थी जब मैंने पहली बार उस सेन भूतिया रास्ते की असली सच्चाई देखी। बच्चों, वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उन बालों के बीच से उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसी आंखें जिनमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उस पल मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। बच्चे सहमकर चुप हो जाते हैं। वो औरत धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। और बच्चों, जब वो घूमते हुए मेरे कान के पास आई तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई बांसुरी से हवा निकल रही हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैं तो बस घर जा रहा हूं। इतना कहते ही वो औरत ढाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा रास्ता उसी की हंसी से भर गया हो। और फिर उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। बच्चों, उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। नाक की जगह एक काली गड्ढी और होंठों से खून टपक रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मेरी रूह कांप गई। बच्चे चीखने जैसे हो जाते हैं, लेकिन दादाजी हाथ उठाकर उन्हें शांत करते हैं। मैंने हिम्मत करके पीछे हटना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वो औरत हवा में उछली और मेरे ठीक सामने आ गिरी। अब उसके और मेरे बीच जरा सा भी फसला नहीं था। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो सांस इतनी ठंडी थी मानो कोई बर्फ की सिल्ली मेरे गले पर रख दे। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अब तू भी यहीं रुकेगा, हमेशा हमेशा के लिए। बच्चे सिहर जाते हैं। बच्चों, मैं अब सचमुच मरने ही वाला था। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। मैं जमीन पर गिर गया। उस औरत ने अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए और तभी गांव से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही वो औरत एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई और देखते ही देखते वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। लालटेन अचानक स्थिर हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। बच्चे अब भी डरे हुए दादाजी को देखते हैं। दादाजी सच में गायब हो गई थी? हाँ बच्चों, मैं वहीं जमीन पर कुछ देर तक पड़ा रहा। जब होश आया तो मैं घबराकर भागते हुए गांव पहुंचा। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली थी कि कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाऊंगा। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे वो औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि उस रास्ते की रूह थी, जिसे जो अकेला दिखे उसकी जान लेने निकल पड़ती थी। और बच्चों, ये किस्सा सिर्फ मेरा नहीं है। गांव के और भी लोग उस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें देख चुके हैं। बच्चों, मैंने तो उस औरत का सामना किया ही था, लेकिन वो अकेली घटना नहीं थी। हमारे गांव में और भी लोगों ने उस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें देखी हैं। आज मैं तुम्हें उनमें से 2 किस्से सुनाता हूँ। सुनने की हिम्मत है ना? हाँ दादाजी, सुनाओ, लेकिन जल्दी जल्दी सुना देना। दादाजी हल्की मुस्कान लाते हैं, फिर गहरी सांस भरकर पहला किस्सा शुरू करते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। शंभू काका हमारे पड़ोस में रहते थे। बहुत मजबूत आदमी थे। ना किसी से डरते, न किसी बात पर भरोसा करते। एक रात खेत से घर लौटते समय उन्होंने उसी सुनसान रास्ते को चुना। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वो बोले, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब दिमाग के खेल है। वो चल रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो रुके तो पीछे से पायल की छन छन की आवाज भी रुक गई, और जब वो चले तो फिर वही छन छन। बच्चे चौकन्ने होकर एक दूसरे को देखते हैं। शंभू काका को गुस्सा आ गया। उन्होंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक हवा का झोंका आया। अंधेरे में उन्हें साफ साफ दिखा एक लंबा साया पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। काका घबरा गए। उन्होंने दौड़ने की कोशिश की,
लेकिन पैर भारी हो गए। वो साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमकती हुई कोयले जैसी थी। काका वहीं जमीन पर गिर पड़े। होश तब आया जब गांव वाले सुबह उन्हें उसी रास्ते पर बेहोश पाए। उस दिन से शंभू काका कभी रात में अकेले खेत नहीं गए, हमेशा किसी को साथ लेकर ही निकलते थे। दूसरी घटना और भी अजीब थी। ये किस्सा है रामकिशन चाचा का। वो एक बार रात को गांव लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ा नीम का पेड़ आता है। कहते हैं उस पेड़ पर कोई रूह रहती है। रामकिशन चाचा जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा एक औरत पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी है। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। चाचा को पहले लगा शायद कोई औरत छुपी बैठी है। उन्होंने आवाज लगाई कौन है वहां, लेकिन बच्चों वो औरत अचानक उल्टी लटक गई। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। रामकिशन चाचा की हालत खराब हो गई। वो भागे भागे गांव पहुंचे। घर पहुंचते ही जोर की बुखार चढ़ गया। 3 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे। बाद में जब होश आया तो उन्होंने साफ कहा वो इंसान नहीं थी, वो नीम के पेड़ वाली चुड़ैल थी। तो बच्चों ये रास्ता और वो नीम का पेड़ आज भी गांव वाले याद करते हैं तो कांप उठते हैं। कई लोग कहते हैं वो औरत और वो साया अभी वहां भटकते हैं। रात के समय अगर कोई अकेला गुजरे तो उसे जरूर कुछ न कुछ दिखाई देता है। कभी पायल की छन छन, कभी पेड़ पर लटकती औरत, और कभी लाल आंखों वाला साया। आंगन में हवा और ठंडी हो जाती है। बच्चे सहमे सहमे दादाजी को देखते हैं। दादाजी, अगर सच में कोई भूत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? यही तो सबसे बड़ी बात है बच्चों। भूत से भागने वाले लोग बच भी जाते हैं और कई बार नहीं भी, लेकिन जो डर पर काबू पा ले वही जिंदा घर पहुंचते हैं। पर याद रखना, उस रास्ते से रात को कभी मत गुजरना।